हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज हम एक और 10 प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बल का गुणनफल है। बल का गुणनफल है, पहला ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग, बी है द्रव्यमान और त्वरण, सी है भार और वेग, डी है भार और त्वरण। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान और त्वरण। ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया था। इसी तरह ये देखते हैं 22 नंबर पे, ये शरीर का वजन है डैश। पहला ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, बी ऑप्शन है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सी है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, और डी है मैदान की तुलना में पहाड़ों पर अधिक होता है। तो जो इसका ऑप्शन है शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर बी ये सही है। इसी तरह ये देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 60 न्यूटन है तब वह चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। पहला ऑप्शन है 6000 न्यूटन, बी है 60 न्यूटन, सी है 1000 न्यूटन, और डी है 100 न्यूटन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है 100 न्यूटन। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 24 पर, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है। पहला ऑप्शन है 2 किलोग्राम, बी है 3 किलोग्राम, सी है 4 किलोग्राम, और डी है 29.4 किलोग्राम। जिसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 3 किलोग्राम। ये आरआरबी 2004 में पूछा गया था। इसी तरह ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों लगा सकता है। इसका पहला ऑप्शन है वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, बी है चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, सी है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, डी है चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। आइए प्रश्न संख्या 26 पर देखते हैं, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, ए है 1 न्यूटन, बी है 10 न्यूटन, सी है 9.8 न्यूटन, डी है 9 न्यूटन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी 9.8 न्यूटन। ये आरआरबी 2002 में पूछा गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। पहला है बल, बी है टार्क, सी है कार्य, और डी है कोणीय संवेग। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी टार्क। ये भी आरआरबी 2002 में पूछा गया था, जो कि रेलवे में पूछा गया है। इसी तरह आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो इसका पहला ऑप्शन है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी है आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, सी है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, डी है पानी जम जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 29, एक बीकर में पानी बर्फ तैर रही है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल डैश बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा या बाद में घटेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी उतना ही रहेगा जितना कि बीकर में पानी था, ना कि बढ़ेगा। आइए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है
तो बोतल टूट जाती है। क्यों? डैश। पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। ये यूपीपी से 1995 में पूछा गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पानी जमने पर फैलता है, क्योंकि जब बोतल का आयतन कम हो जाता है और बर्फ़ जमने के बाद उसका आयतन बढ़ने लगता है, जिससे बोतल फट जाती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।